बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FIA के बारे में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिविल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। FIA क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करती है, इसको कब और क्यों बनाया गया, इसमें कौन कौन से विंग शामिल है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले FIA के बैकग्राउंड में थोड़ा सा जान लें कि FIA कहाँ से शुरू हुआ, इसे कब बनाया गया। 1942 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में सिविल सर्विस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इनकी करप्शन पर नजर रखने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से एक इदारा कायम किया। यह इदारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क़याम से पहले कायम हुआ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा जब हो गया, उसके बाद जब पाकिस्तान का क़याम हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो इसके बाद इस अदारे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसके दो हिस्से हो गए। इंडिया की हुकूमत ने इसका नाम तब्दील करके CBI सेंट्रल ब्यूरो इंडिया रख लिया, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त इसके नाम में तब्दीली नहीं की, बल्कि इसके नाम से पहले सिर्फ पाकिस्तान लगा दिया और ये इदारा पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से काम करने लग गया। ये अदारा 1974 तक इसी नाम से चलता रहा। इसके बाद जब 13 जनवरी 1975 को FIA की बुनियाद रखी गई, तो एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत FIA का क़याम अमल में आया। इस एक्ट को हम FIA एक्ट 1974 के नाम से जानते हैं। ये एक्ट उस वक्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट में पास करवाया। तो नाजरीन, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो FIA के जो कोर ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें इसका जो मेन गोल है वो है पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट की हिफाजत करना, इनको मुख्तलिफ किस्म के जराइम से दूर रखना, पाकिस्तान में कानून के निफाज के लिए काम करना, पाकिस्तान में करप्शन और स्मगलिंग जैसे शदीद नोईती जराइम की रोकथाम करना और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशत गर्दी को रोकना भी FIA के बुनियादी मकासद में शामिल है। FIA का स्ट्रक्चर अगर हम देखें और इसके स्ट्रक्चर पे अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाक़ है और इसके 7 मुख्तलिफ तो सूबाई दफातर है, जिनको जोन के नाम से जाना जाता है, जिनमें सिंध 1, सिंध 2, पंजाब 1, पंजाब 2, KPK, बलोचिस्तान और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद शामिल है। नाजरीन, फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद पाकिस्तान के नीम खुद मुख्तार इलाकों को कवर करता है, जिनमें आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह आते हैं। इसके बाद FIA को जो हेड करता है वो DG होता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल। इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी वजारत दाखिला की जानिब से अपॉइंट किया जाता है। FIA वजारत दाखिला के अंडर काम करती है। इसके DG यानी डायरेक्टर जनरल की जो अहलियत है वो पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर तरीन 21वें या 22 ग्रेड का ऑफिसर होना लाजम है। इसके सूबाई दफातर की अगर हम बात करें तो उनको हेड करते हैं डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में पंजाब में जो जोन है, पंजाब 1 और पंजाब 2, इनको जो लीड करता है वो डायरेक्टर होता है। इसके अलावा इसके जो छोटे दफातर हैं, इनको हम विंग्स के नाम से जानते हैं या इसके डिपार्टमेंट्स के नाम से जानते हैं। इनको हम सर्कल भी कहते हैं। इनको हेड करने वाला एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर होता है। इसके नीचे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट वगैरह काम करते हैं। नाजरीन, इसके डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो इसके टोटल 12 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला और बड़ा डिपार्टमेंट एंटी करप्शन है। पाकिस्तान के बड़े जो वफाकी अदारे हैं जैसे नादरा, वापडा वगैरह और पाकिस्तान रेलवे वगैरह, इन अदारों में जो करप्शन होती है, चाहे वो करप्शन ब्यूरोक्रेसी की जानिब से की गई हो या जो हमारे सियासतदान है उनकी जानिब से की गई हो, इन सब को इन्वेस्टिगेट करना FIA के एंटी करप्शन विंग का काम है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग विंग। इसका काम ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट करना होता है और पकड़ना होता है जो वीजा के बगैर लोगों को गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी काउंटर टेररिज्म। ये डिपार्टमेंट पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ काम करता है और ऐसी तंजीमें जो दहशत गर्दी के खिलाफ काम करती हैं या उसको खत्म करने के लिए काम करती हैं, उनका साथ देता है और उनकी मदद करता है। चौथे नंबर पर है इकोनॉमिक क्राइम, मुआशी जराइम। इससे मुराद ऐसे जराइम हैं जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन बाहर के मुल्कों से अशिया को गैर कानूनी तौर पर स्मगल करना और नॉन कस्टम चीजें पाकिस्तान में लाना, जिन पर पाकिस्तान को टैक्स वगैरह वसूल ना हो और पाकिस्तान को मुआशी नुकसान हो। ऐसे जराइम के खिलाफ काम करने वाला इदारा इकोनॉमिक क्राइम डिपार्टमेंट है। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर है नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इससे मुराद इंटरनेट से जुड़े तमाम क्राइम और जराइम जो है, इनकी
रोकथाम के लिए ये अदारा काम करता है। मसलन इंटरनेट पर नाजायज तरीके से किसी को हिरासत करना साइबर क्राइम में आता है, और इसमें जो मुर्तकिब लोग होते हैं इनको पकड़ना और इनके खिलाफ कार्रवाई करना नेशनल रिस्पांस सेंटर का काम है। इस विंग में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए काम किया जाता है। छठे नंबर पर है जी ECL, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। नाज़रीन, आपने ये लफ्ज बहुत दफा सुना होगा कि फलां सियासतदान को उसके जुराइम की वजह से ECL में डाल दिया गया। इससे मुराद ऐसी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है जिसमें उन लोगों के या उन सियासतदानों के या उन जुर्म करने वालों के नाम आते हैं जो संजीदा जुराइम में मुलव्वस होते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाने में कोशा होते हैं, लेकिन उनका नाम ECL में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको बाहर का वीजा फराहम नहीं किया जाता और उनको मुल्क से बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ECL का इदारा काम करता है। 7वें नंबर पर है FIA एकेडमी। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें FIA के मुलाजमीन जिनको भर्ती किया जाता है इनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है। 8वें नंबर पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। ये इस बात का ख्याल रखता है कि ना कोई गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो और ना ही कोई गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाए। इसके बाद है जी इंटरपोल। ये ऐसे केसेस को देखता है जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं संगीन जुराइम करने के बाद, इनको वापस लाता है और इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। 10वें नंबर पर आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। FIA का ये विंग कॉपीराइट की होने वाली वायलेशन के खिलाफ काम करता है। 11वें नंबर पर आ जाता है इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट। अशिया की स्मगलिंग और इंसानों की गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग वगैरह के खिलाफ मुल्क के अंदर जो अदारा काम करता है और उसके खिलाफ जो लड़ता है मुल्क के अंदर रहकर, इस अदारे को हम इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट विंग कहते हैं। लास्ट पे हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल एंटी थेफ्ट यूनिट। नाम से ही जाहिर है ये अदारा बिजली, गैस और तेल की चोरी के खिलाफ काम करता है, इसकी रोकथाम के लिए काम करता है। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो जिसमें हमने बात की FIA के स्ट्रक्चर के बारे में, FIA की हिस्ट्री के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।